राष्ट्रीय मामले। तीसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिकमेक्स 21 भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में आयोजित हुआ। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिकमेक्स 21 का तीसरा संस्करण नवंबर के 15 से 16, 2021 को अंडमान सागर में कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर गैर संपर्क समुद्र में ही अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। यह रॉयल थाई नेवी (RTN) द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना (IN) का प्रतिनिधित्व INS भारतीय नौसेना जहाज करमुक द्वारा किया गया था, जो 1350 टन स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। भारतीय नौसेना IN के बारे में नौसेनाध्यक्ष CNS एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस 4 दिसंबर सालाना 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय नौसेना का एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा पर आदिम जाति कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की। उन्होंने पूरे भारत में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। भारत सरकार ने 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। द्वितीय आदिवासी गौरव दिवस भारत के सबसे महान आदिवासी नेताओं में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। पीएम मोदी द्वारा किया गया उद्घाटन पहले आदिवासी गौरव दिवस के उत्सव के साथ मेल खाता था। मध्य प्रदेश के बारे में राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। त्योहार लोकरंग महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव। जनजातीय भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा। मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी HDF KCC अभियान शुरू किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री फहद पुरुषोत्तम रूपाला ने सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी HDF पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन KCC अभियान शुरू किया। भारत में किसान 15 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा मत्स्य विभाग DOF और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से किया गया था। DFS सरकार अगले 3 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों को नामांकित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। HDF प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2020 में 1 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आयोजित एक विशेष अभियान के माध्यम से 14 लाख से अधिक नए HDF KCC को मंजूरी दी गई है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के पात्र डेयरी किसानों को KCC नोट 04 फरवरी 2019 को RBI ने पशुपालन किसानों और मत्स्य पालन के लिए KCC सुविधा को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन देने के लिए बढ़ा दिया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय फहद के बारे में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, निर्वाचन क्षेत्र गुजरात। राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर में लॉन्च किया गया। 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने तमिलनाडु TN के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वस्तुतः लॉन्च किया। यह भारतीय खाद्य निगम FCI और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु, कर्नाटक
द्वारा सहविकसित 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है, जिसका अनुमानित परिव्यय 1.1 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता से बसे हुए कृषि उत्पादकों में भारतीय खाद्य विकास को प्रदर्शित करता है, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा। तंजावुर तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी है। प्रमुख बिंदु इस संग्रहालय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें प्रोजेक्शन मैपिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, टच स्क्रीन कियोस्क, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और टच सेंसर हैं। 2. यह FCI की यात्रा के बारे में जानकारी के अलावा प्राचीन अनाज भंडारण विधियों, वैश्विक और स्वदेशी दोनों, और भंडारण में चुनौतियों को प्रदर्शित करता है। 3. भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है। 4. केंद्र सरकार उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय भी स्थापित कर रही है। तमिलनाडु के बारे में मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। वन्यजीव अभयारण्य मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्तियारमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। 6. भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व शक्ति 2021 फ्रीजस में शुरू हुआ। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक शक्ति 2021 फीट का छठा संस्करण 15 नवंबर 2021 को फ्रांस के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर फ्रीजस में शुरू हुआ। एक शक्ति एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। संयुक्त अभ्यास 15 से 26 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। फोकस संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्धशहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान। नोट: अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के बारे में नौसेनाध्यक्ष CNS एडमिरल करमबीर सिंह 24वें CNS। एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। फ्रांस के बारे में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। राजधानी पेरिस। मुद्रा यूरो। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कम पैसे में घर बैठे तैयारी करें।